हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय साउंड यानी कि ध्वनि जो चैप्टर है फिजिक्स में चल रहा है इस समय। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ध्वनि की स्पीड के बारे में हम लोगों ने जाना था, मतलब कि जो ध्वनि होती है उसकी चाल कहाँ पर किस माध्यम में किस प्रकार से होती है और कितनी होती है। मान लीजिए ठोस में कितनी होती है, द्रव में कैसे होती है, गैस में कैसे होती है, सब प्रक्रिया आपको बताई गई है। अगर मान लीजिए कि अगर जो भी इस वीडियो को नहीं देखा हो पिछली वीडियो को वो जाकर वहां पर देख सकता है चैनल पर आई भाषण में। अब देखिए आज हम लोग साउंड में एक अगला टॉपिक हुआ हम लोग का मैक नंबर, क्या मैक संख्या। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैक संख्या या मैक नंबर। अब देखिए यहाँ पर मैक संख्या या मैक नंबर क्या होता है और हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे कई प्रकार के विमान है ना, वर्तमान में कई प्रकार के लड़ाकू विमान है जिसको हम कुछ भी कहते हैं, किसी को सुपरसोनिक कहते हैं, किसी को हाइपरसोनिक कहते हैं। मतलब ये सब जो भी प्रक्रियाएं होती हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए क्या होता है, जो मैक संख्या होती है यही इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उनको मतलब उनको इंगित करते हैं या उनके बारे में जानते हैं कि क्या है, हाइपरसोनिक है तो ये सुपरसोनिक है। ये किसके माध्यम से जानते हैं, तो हम लोग मैक संख्या के माध्यम से जानते हैं। तो पहले समझते हैं मैक संख्या होती क्या है। तो देखिए मैक संख्या क्या होती है, मैक संख्या होती क्या है। तो जब हम किसी वस्तु के वेग का, जब हम क्या करते हैं, जब किसी वस्तु के वेग का, किसी वस्तु के वेग का या वेग की ध्वनि के वेग के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब हम किसी वस्तु के वेग की ध्वनि के वेग के साथ तुलना करते हैं, तो वस्तु के वेग की ध्वनि के वेग के साथ तुलना करते हैं या तुलना करने में किसी वस्तु, देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के वेग की ध्वनि के वेग के साथ तुलना करने में, ऐसे भी इसकी परिभाषा हो सकती है कि मैक संख्या किसे कहेंगे। तो क्या होता है, किसी वस्तु के वेग की, किसी भी वस्तु के वेग की ध्वनि के वेग के साथ तुलना करने में किसका प्रयोग करते हैं, मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। तुलना करने में मैक संख्या का प्रयोग करते हैं, मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में। अभी देखिए अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर हुआ कि मैक संख्या का यूज कहां पर करते हैं। देखिए जो मैक संख्या होती है अभी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखते हैं। किसी वस्तु के वेग की, किसी भी वस्तु के वेग की ध्वनि के वेग के साथ जब तुलना करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मैक संख्या कहते हैं। या मैक संख्या का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो किसी वस्तु के वेग की जब ध्वनि के वेग के साथ क्या करने में, तुलना करने में। ऐसे भी कर सकते हैं किसी वस्तु के वेग की ध्वनि के वेग के साथ जब तुलना करते हैं तो उसे ही हम क्या करते हैं, मैक संख्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आया कि क्या करते हैं हम, जब किसी वस्तु के वेग की, वस्तु के वेग की किससे तुलना करते हैं, ध्वनि के वेग से। किससे, ध्वनि के वेग से। तो वस्तु का वेग अपान क्या होगा, बटा में ध्वनि का वेग इक्वल टू क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मैक संख्या। तो इधर क्या आ जाएगा, मैक संख्या। आई बात समझ में। तो मैक संख्या बराबर क्या होगा, वस्तु का वेग अपान मतलब बटा में ध्वनि का वेग। मैक संख्या बराबर वस्तु का वेग अपान में या बटा में ध्वनि का वेग। या इसे कह सकते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्पीड अपान साउंड स्पीड इक्वल टू क्या होगा, मैक नंबर। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी विमान की हम तुलना करते हैं ध्वनि के वेग के साथ क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई विमान है, वो 344 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है या उड़ रहा है। कोई विमान, किसी विमान की चाल क्या है, 344 मीटर प्रति सेकेंड है। अब क्या होगा कि अब देखिए जब हमें मैक संख्या ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें पता चला कि मैक संख्या होती क्या है, तो वस्तु के वेग की तुलना जब हम किससे करते हैं, जब ध्वनि के वेग से उसकी तुलना कर दें। तो वस्तु का वेग बटा में ध्वनि का वेग बराबर क्या, मैक
संख्या। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि वस्तु का वेग कितना दिया है 344 मीटर प्रति सेकंड। कितना 344 मीटर प्रति सेकंड। तो मान लेते हैं वस्तु का वेग कितना आ गया है 344 दिया है। अब देखिए ध्वनि का अगर ये दिया है, एक क्या किया है दिया है कि वस्तु का वेग कितना है 344 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्वनि का वेग ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं कि जो ध्वनि होती है इसका 20 अंश सेंटीग्रेड पर, कितने तापमान पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका जो वेग होता है, जो ध्वनि का वेग होता है हवा में वो कितना होता है 344.2। कितना 344.2 या लगभग हम क्या करते हैं इसको 344 मीटर प्रति सेकंड कर देते हैं। आई बात समझ में। तो मान लेते हैं 20 अंश सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग कितना हो गया 344, इसका वेग भी हो गया। तो क्या होगा वस्तु का वेग दिया 344, अब बटा में क्या होगा ध्वनि का वेग कितना 344। अब यहाँ से कटेगा तो अब इधर जो भी मिलेगा वो क्या होगा मैक संख्या होगी ना, मैक संख्या। तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा, इसका मान 1 आएगा। तो 1 मैक संख्या है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कर सकते हैं 1 मैक। क्या 1 मैक। और 1 मैक हुआ कैसे, जब ध्वनि और वस्तु दोनों की चाल क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो काटेंगे तो क्या होगा यहाँ से 1 आएगा ये और उधर क्या आएगा मैक आएगा। तो वो चाल कितनी हो जाएगी, या इसकी जब हम तुलना किए जो वस्तु और ध्वनि दोनों का वेग क्या है बराबर है, तो उसका जो मान होगा वो क्या आएगा 1 मैक आएगा। आई बात समझ में। तो आशा है बात समझ में आई होगी। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैक नंबर आ गया, मतलब जो मैक संख्या है उसका मान कितना है, यहाँ पर 1 मैक आया ना, कितना है 1 मैक आया है। अब देखिए इससे कई प्रकार की मतलब इससे 3-4 केसें होती हैं, 3-4 केस बनते हैं। पहले केस को हम देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले केस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी आया 1 मैक आया ना, तो देखिए अच्छा एक बात और ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जब हम उसकी तुलना किए थे वस्तु के वेग का तुलना कैसे किए थे, ध्वनि के वेग के साथ जब तुलना किए थे, तो देखिए वहां पर क्या होता है कि इसकी तुलना क्यों की जाती है। तो यह भी बात ध्यान में रखिए कि जब किसी भी विमान की जब हम क्या करते हैं, जब हमें उसकी स्पीड ज्ञात करना हो तो हम ऐसे तो किलोमीटर प्रति सेकंड या ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम जब भी करते हैं तो क्या करते हैं ऐसे भी करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, किसी भी विमान की जो चाल है वह ध्वनि के वेग की कितनी गुनी है, जो विमान की चाल है, जो विमान की क्या है चाल है, वह ध्वनि के वेग की कितनी गुनी है, ध्वनि के वेग की कितनी गुनी है, यह ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। कहां पर करते हैं, जो विमान है हम यह ज्ञात करते हैं कि जो विमान है वह ध्वनि की चाल का कितना गुना है, ध्वनि के वेग का कितना गुना उसका वेग है विमान का। इस कारण से वहां पर क्या करते हैं, विमान का जो वेग है वो ध्वनि के वेग का कितना गुना है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैक संख्या के बारे में बताया गया। अब देखिए यहाँ पर मैक संख्या से लगभग 4 केस बनते हैं, कितनी 4। अब हम लोग उसके बारे में बारी-बारी से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहली केस है। अब पहली केस में होता क्या है कि जो मैक संख्या है, क्या मैक नंबर जो है, मैक नंबर जब मैक नंबर क्या हो 1 से कम हो, क्या हो 1 से कम हो, या ऐसे कर सकते हैं जब मैक संख्या का मान 1 से कम आए। अब देखिए 1 कब आया था, आपको बताया गया कि जब क्या हुआ था, जैसे मैक संख्या बराबर 1 था ना, मैक नंबर बराबर क्या था, वस्तु का वेग। तो वस्तु का वेग कितना दिया था 444 दिया था। अपन ने बटा में क्या किया था, हम लोगों ने जो साउंड होती है ध्वनि होती है उसका वेग लिया था। तो ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है 344। तो यहाँ से हमने निकाला था, तो इसका मान क्या आया था 1 आया था ना। तो देखिए यहाँ पर इसी की बात कर रहा है, जब क्या हो, जब मैक संख्या जो वह 1 से कम हो, क्या हो, जो मैक नंबर है वह क्या हो लेस देन 1 हो, क्या हो 1 से छोटी हो। आई बात समझ में। तो जब 1 से कम हो तो उस समय क्या होता है, उसमें क्या होगा, तो उसको क्या करते हैं, जैसे कोई विमान होगा उसकी जो मैक संख्या अगर उसकी अगर हम निकालते हैं तो उसका मान क्या है, अगर 1 से कम आ जाए तो उस विमान को हम क्या कहेंगे, वो विमान किस प्रकार का होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से इसका पता लगाया जाता है। देखिए जब मैक संख्या का मान 1 से कम आए, क्या आए 1 से कम आए, तो उससे हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो मैक नंबर है वह क्या है, वह 1 से छोटा है।
क्या है, एक से छोटा है। तो यहाँ पर दिया उसी बात में यहाँ पर लिख दिया गया है क्या, कि जब मैक संख्या का मान एक से कम आए। तो यहाँ पर बातें ये बात ध्यान रखनी है, जब मैक संख्या का मान एक से कम आए तो उसे हम सबसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सबसोनिक विमान करते हैं। क्या कहते हैं, सबसोनिक करते हैं। आई बात समझ में। जब क्या है, जब मैक नंबर या मैक संख्या एक से कम आए तो उसे हम क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। आई बात समझ में। जब मैक संख्या का मान एक से कम आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे। और देखिए एक से कम आएगा कब, तो अभी बताएंगे कि ध्वनि की चाल कितनी है, 344 है, 344 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको सूत्र क्या बताया गया, वस्तु का वेग बटा में ध्वनि का वेग, इधर क्या है, मैक संख्या होगी, मैक संख्या। अब देखिए यहाँ पर जो मैक संख्या है वो एक से कम कब आएगी। ध्वनि का तो जो चाल है वो क्या रहेगी, ध्वनि की तो फिक्स रहेगी, कितना, 344, ये तो फिक्स है ना। अब देखिए ऊपर क्या होगा, इसका मतलब ऊपर ये होगा कि जब 344 रखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1। लेकिन यहाँ पर 1 से कम आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। तो 1 से कम कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, 344 से कम करेंगे, मान लेते हैं 172 कर देते हैं, कितना, 172। वस्तु का वेग कितना दिया है, 172 मीटर प्रति सेकंड। तो उस समय ध्वनि का वेग तो पता है कितना रहेगा, हमेशा यही रहेगा, 344 मीटर प्रति सेकंड। अब जब यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 172 गुना कितना होता है, 344। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2। अब जो देखिए जो 1/2 आया है क्या, 1 से कम है कि नहीं, है ना। तो यह बात ध्यान रखिए कि जब क्या है, जब मैक संख्या जो है उसका मान 1 से कम आया, यहाँ पर 1 से कम आया ना, 1/2 आया, इसका मतलब इसको पॉइंट में जाएंगे क्या करता है, 16.5 आएगा ऐसे। तो जब क्या है, जब मैक संख्या का मान 1 से कम आए तो उसे हम कौन सा है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सबसोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सबसोनिक कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, उसे हम सबसोनिक कहेंगे। अब देखिए अगला केस, अब अगली केस में होता क्या है, दूसरी। अब इसमें देखिए क्या होगा कि जब मैक संख्या या मैक नंबर क्या हो, 1 के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, जब मैक नंबर 1 के बराबर हो जाए, यानी कि जो मैक नंबर है उसका मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जब मैक नंबर जो है वो क्या आ जाए, उसका मान जब 1 आ जाए तो अब देखिए यह मान 1 आएगा कब, तो आपको ये बात बताएगी जब क्या होगा, जब ध्वनि जो है, जो ध्वनि का वेग होगा, ध्वनि का वेग तो पता है हमें कितना है, 344। लेकिन वस्तु का वेग पता होना चाहिए ना। तो देखिए मैक नंबर या मैक संख्या का मान 1 कब आएगा, तो जब नीचे भैया 344 है तो ऊपर वेग कितना होना चाहिए, इसी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब वस्तु का वेग भी कितना होगा, 344 होगा। तब क्या आएगा, तब इसका मान मैक संख्या जो है उसका मान 1 आएगा। आएगा समझ में। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपसे ऐसे पूछे कि मैक नंबर इक्वल टू क्या है, 1 है, तो इस दशा में सत्य कथन है तो कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर सत्य कथन क्या होगा कि जब मैक नंबर का मान 1 दिया हो, इसका मान क्या है, 1 आए, तो वो दशा क्या हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उस दशा में जब ध्वनि का चाल 344 है तो वस्तु की भी चाल कितनी होनी चाहिए, 344 से ही होनी चाहिए। तो वहां पर सही क्या होगा आपका कि वस्तु और ध्वनि दोनों का वेग क्या है, बराबर है। वस्तु का वेग जो है वही क्या है, ध्वनि का वेग भी है। तो यहाँ पर सही क्या होगा कि वस्तु और ध्वनि दोनों का वेग क्या है, बराबर है। अगर इसको पूछ दे कि इसको कहेंगे क्या, तो जब मैक नंबर का मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो उसे हम क्या करते हैं, 1 मैक करते हैं। क्या करते हैं, 1 मैक करते हैं। आई बात समझ में। जब क्या आ जाए, जब मैक संख्या का मान 1 आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, 1 मैक करते हैं। अब अगली कंडीशन देखते हैं, सॉरी अगली केस देखते हैं। अगली केस में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर तीसरी केस क्या बनती है। अब देखिए जो तीसरी केस है ना, इस केस में क्या होगा कि जो मैक नंबर है, मैक नंबर, अब मैक नंबर का मान क्या हो जाए, 1 से अधिक हो जाए। मैक नंबर का मान क्या हो जाए, पहली शर्त में क्या था, पहली केस में क्या था कि जो मैक नंबर था उसका मान क्या हो रहा था, 1 से कम। दूसरे में क्या हुआ, 1 के बराबर। जब 1 से कम होगा तो सबसोनिक, जब 1 के बराबर होगा तो उसे 1 मैक कहेंगे। और उस समय होगा क्या कि वस्तु का वेग और ध्वनि दोनों का वेग क्या होगा, बराबर होगा।
अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन, तीसरी केस में क्या है, तीसरी केस में दिया है कि मैक नंबर क्या हो, एक से बड़ा हो, क्या हो, एक से बड़ा हो, या मैक संख्या का मान एक से अधिक हो। तो जब मैक संख्या का मान एक से अधिक होगा तो उस समय देखिए उसे हम क्या कहेंगे, तो जब मैक संख्या का मान एक से अधिक हो तो उसे हम सुपरसोनिक विमान कहेंगे। अगर विमान की बात करेंगे तो विमान कैसा होगा, सुपरसोनिक होगा। कैसा होगा, सुपरसोनिक होगा। आई बात समझ में, या इसे पराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पराध्वनिक कहते हैं। आई बात समझ में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब मैक संख्या का मान कितना आ जाए, एक से अधिक आ जाए, जब मैक संख्या का मान एक से अधिक आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे, या उसे हम क्या कहेंगे, पराध्वनिक कहेंगे। अब देखिए मैक संख्या का मान एक से अधिक कब आएगा, तो हम जानते हैं जो ध्वनि है उसकी भी उसका वेग तो फिक्स है, फिर क्या है 344 मतलब 344 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम ऊपर 344 रखते हैं तो मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, लेकिन हमें एक से क्या करना है, अधिक लाना है। तो इससे अधिक लाना है तो हम 344 से जब भी रखेंगे तो क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे। मान लेते हैं 688 रखते हैं, कितना 688। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि वस्तु का वेग कितना है, 688 मीटर प्रति सेकंड है, और जो ध्वनि है उसका वेग कितना है, 344 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और एक इसमें आ जाएगा मैक में। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर जो मैक नंबर है उसका मान क्या है, एक से अधिक आया कि नहीं, कितना है, 2 आ गया ना, कितना आया यहाँ पर 2 आया है ना। तो इसी की बात कर रहा है, जब मैक संख्या का मान क्या आ जाए, एक से अधिक आ जाए, यानी कि 2 आ जाए, चाहे एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 ऐसे जो भी हो जाए ना। तो देखिए क्या होगा कि जब एक का जो मैक्स नंबर है इसका मान जब एक से अधिक हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरसोनिक, या इसी को हम क्या कहते हैं, पराध्वनिक कहते हैं। जैसे क्या होता है, कई प्रकार की मिसाइल है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, किसकी, ब्रह्मोस मिसाइल की। देखिए यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल नाम तो इसका सुना ही होगा। देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। क्या है, भारत प्लस रूस दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से क्या है, निर्मित है। अब देखिए जो यह ब्रह्मोस मिसाइल है इसका, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बताया कि मैक नंबर क्या हो, एक से अधिक हो। तो जो यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये सुपरसोनिक विमान है। कैसा विमान है, सुपरसोनिक। कैसा है, सुपरसोनिक विमान है, या अगर मिसाइल है तो इसको क्या कर सकते हैं, कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल। अब देखिए सुपरसोनिक मिसाइल हुई कैसे, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी जो मैक संख्या होती है ना, इसकी जो मैक संख्या होती है वह 2.8 होती है। कितना, 2.8। इसकी मैक संख्या कितनी होती है, 2.8 होती है। कितनी होती है, 2.8। अगर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए अगर 344 इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग 900। अगर इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस मिसाइल। अगर उदाहरण के तौर पर दिया गया है, अब यह किस प्रकार की मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल। क्यों सुपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि इसकी जो मैक संख्या है वो कितनी है, 2.8 है। तो देखिए एक से अधिक है ना, एक से अधिक है, कितनी है, 2.8। तो 2.8 इसकी मैक संख्या है। इस कारण से क्या होगी, विमान कैसी है, जो मिसाइल है कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। अब देखिए अगर इसका हम मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसे तो इसकी चाल कितनी है, 2.8 मैक इसकी चाल है, यानी कि ध्वनि का यह कितना गुना है। मैक क्या बताती है, मैक क्या बताती है कि कोई भी विमान है तो उसकी गति ध्वनि की गति की कितनी गुनी है। तो यहाँ पर जो यह सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी गति ध्वनि की गति कितनी गुनी है, तो यहाँ पर 2.8 मैक दिया है। इसका मतलब ध्वनि के वेग का कितना गुना है, 2.8 गुना है। अगर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2.8 इंटू क्या करेंगे, ध्वनि जो है उसकी चाल से गुणा करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 900 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा, 900 मीटर प्रति सेकंड। इससे अधिक आएगा, लगभग में क्या आ जाएगा, 900 मीटर प्रति सेकंड ऐसे आ जाएगा। तो 900 से क्या होगा, अधिक ही होगा, लेकिन मान लेते हैं लगभग कितना आ जाएगा, 900 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका मीटर प्रति सेकंड में भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बस बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब क्या हो, जब मैक नंबर 1 से अधिक हो, तो 1 से अधिक होने का मतलब देखिए यहाँ पर जैसे आपको उदाहरण दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल ये क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है। 1 से अधिक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक ही कहेंगे। अब ये सुपरसोनिक क्यों है, तो क्योंकि इसका मान जो है, इसकी मैक संख्या कितनी है, 2.8 है।
इसकी जो चाल है वो कितनी मैक है, 2.8 मैक। और मैक क्या बताती है, तो मैक क्या बताती है कि कोई भी विमान है तो वो ध्वनि के वेग का कितना गुना है। तो आशा है बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग अगला कंडीशन देखते हैं। अगली सी केस क्या है, अब देखिए 3 केस यहाँ पर समाप्त हो चुकी। पहले में क्या था कि उसका मान क्या होगा, 1 से कम होगा। दूसरे में क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तीसरी में बताया गया क्या होगा, थर्ड केस में कि वह क्या हो, 1 से जो मैक संख्या हो क्या हो, 1 से अधिक हो। लेकिन जो चौथी कंडीशन है इसमें होता है क्या, फोर्थ केस में कि इसमें क्या होगी, जो मैक संख्या हो, क्या जो मैक नंबर है, जो मैक नंबर है इसका मान या तो 5 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, 5 के बराबर हो जाए, या 5 से अधिक हो जाए, क्या हो जाए, 5 से अधिक हो जाए। आई बात समझ में। तो देखिए जब क्या हो जाए, जब मैक संख्या का मान कितना आ जाए, 5 आ जाए या 5 से अधिक आ जाए। आई बात समझ में। 5 जो चौथी शर्त है इसमें होता है क्या है, जो मैक संख्या है क्या हो जाती है, 5 या 5 से अधिक जाती है। 5 के बराबर होगी या 5 से अधिक होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपरसोनिक विमान। क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक। अब देखिए सुपरसोनिक, इसका मतलब इसके पहले हम लोगों ने क्या ज्ञान किया था, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक कहां से कहां तक रहेगा, तो सुपरसोनिक क्या रहेगा, 1 से अधिक तक रहेगा। 1 से अधिक से कहां तक रहेगा, जब मैक संख्या का मान क्या हो, मैक संख्या का मान, मैक नंबर का मान कितना हो, 1 से अधिक, 1 से अधिक व 4 व 5 से कम। वो क्या हो, वो 5 से कम हो। कितना हो, 1 से अधिक वो 5 से कम हो। तो जब 1 से अधिक वो 5 से कम होगा, मैक जो संख्या, मैक संख्या का मान कितना है, 1 से अधिक है और 5 से कम। 1 नहीं आना चाहिए ना 5 आना चाहिए, 1 से अधिक और 5 से कम। जब 1 से अधिक और 5 से कम आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सुपरसोनिक या परासोनिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 5 के बराबर हो जाए। यहाँ पर दिया गया किसमें कि 5 के बराबर हो जाए या 5 से अधिक हो जाए। तो जब 5 के बराबर हो जाए या 5 से अधिक हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। या उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरसोनिक कहेंगे। आई बात समझ में। जैसे अगर उदाहरण लेते हैं तो अग्नि, अग्नि फर्स्ट, जो जितनी भी अग्नि मिसाइलें हैं सभी क्या है, हाइपरसोनिक है। कैसी है, हाइपरसोनिक। लेकिन जैसे हम लेते हैं अग्नि फर्स्ट को, अग्नि फर्स्ट जो मिसाइल है कैसी मिसाइल है, तो यह हाइपरसोनिक है। यह कैसी है, हाइपरसोनिक। आई बात समझ में। यहाँ पर मैक की दृष्टि, जो मैक संख्या है इसकी दृष्टि से बात की जा रही है। यहाँ पर क्या होगी, ये जो अग्नि मिसाइल है क्या होगी, हाइपरसोनिक होगी। और अग्नि फर्स्ट है तो देखिए इसकी जो मैक नंबर होती है वो 7.5 होती है। इसकी मैक संख्या कितनी होती है, 7.5 मैक होती है। या इसकी अगर चाल अगर हम ज्ञात करें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 7.5 इंटू 330 344 क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा, इसका मान होगा। यहाँ पर दशमलव नहीं लगेगा, क्या होगा, 344 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसका मान क्या होगा, हो जाएगा। आई बात समझ में। या इसी को अगर इसी का चाल कितना होता है तो 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। या यहाँ से अगर जब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2500 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, 2500 या 2500 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बस आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जब क्या हो जाए, जब मैक नंबर जो है उसका मान क्या आ जाए, 5 के बराबर आ जाए या 5 से अधिक आ जाए। क्या हो जाए, 5 के बराबर या 5 से अधिक आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हाइपरसोनिक विमान की श्रेणी में रखेंगे। इसमें हाइपरसोनिक उसे कहेंगे। और हाइपरसोनिक में जैसे बताया गया क्या है, अग्नि जो भी मिसाइल है अग्नि से वो क्या है, सभी हाइपरसोनिक है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ऐसे जो भी अग्नि 4, 5 जो भी है, 6 जो भी है वो क्या है, हाइपरसोनिक है। जैसे यहाँ पर अग्नि फर्स्ट की बात की गई, अग्नि प्रथम की, तो इसकी जो मैक संख्या है कितनी है, 7.5। अब देखिए 7.5 क्या है, 5 से अधिक है कि नहीं, 5 से अधिक है। तो 5 से अधिक है तो यह क्या होगी, यह कैसी मिसाइल होगी, तो यह हाइपरसोनिक होगी। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होंगी। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में आगे जानते हैं।
देखिए इसमें आगे अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि क्या है, ये मिसाइल है। अगर इससे क्या होता है, देखिए जब कोई मिसाइल क्या हो, सुपरसोनिक हो, यानी कि क्या हो कि जब वह ध्वनि के वेग से अधिक तेजी से गति करे। जब कोई मिसाइल क्या हो, कोई भी विमान हो, अगर वह विमान क्या करता है, अगर वह विमान ध्वनि की चाल से अधिक गति से, जब ध्वनि की चाल से अधिक गति से गति करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम मान लेते हैं कैसा विमान है, पराध्वनिक विमान है या सुपरसोनिक विमान है। कैसा विमान है, सुपरसोनिक विमान है। आएगा समझ में, सुपरसोनिक विमान है। अब देखिए जब सुपरसोनिक विमान है तो सुपरसोनिक विमान का मतलब है कि वह क्या है, उसकी जो गति है वो हवा से, वायु से क्या है, अधिक है। अब देखिए जब यह गति करता है तो जब मान लेते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, ऐसे स्टार्ट होता है, जब यहाँ से क्या करना शुरू कर देगा, जब यह गति करता है तो जो ही ये चलता है, इसको छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, जब ये आगे जो ही आगे बढ़ता है क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा तो पीछे क्या होता है कि बहुत सारा कंपन होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा जो हवा होती है उसमें क्या होता है, जो हवा होती है उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, जो हवा होती है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है। आई बात समझ में, वहां पर क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, या इसी को क्या कहते हैं, कंपन। क्या कहते हैं, कंपन उत्पन्न हो जाता है। जो हवा होती है, हवा में क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है और हवा ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे क्या करने लगती है, ऐसे होने लगती है। तो देखिए जब वह विमान निकलता है सुपरसोनिक विमान, तो क्या होता है कि वहां पर उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां पर क्या होता है, जो हवा होती है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। जब वाइब्रेशन अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर जो वायु का दबाव है उसके कारण से वहां पर तेजी से आवाजें आने लगती है। क्या होती है, तेज आवाजें होने लगती है, मतलब प्रबल आवाज हो जाती है। वहां की जो साउंड होती है वो कैसी हो जाती है, जैसे प्रबल साउंड हो जाती है। जैसे होगा क्या कि जब विमान निकलेगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आवाज निकलेगी और उससे होगा कि जब जो ही आगे बढ़ेगा तो वहां पर क्या होता है, जो हवा होती है, अब ये इतनी वेग से निकलेगा तो वहां पर क्या होगी, जो हवा होगी उसमें हलचल उत्पन्न हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं कि वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं। और उस वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, कंपन। वहां पर कंपन अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं और जो ये कंपन उत्पन्न होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है अधिक होती है। जो ये कंपन होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक ऊर्जा होती है। आएगा समझ में, और अधिक ऊर्जा होती है जिसको हम कहते हैं, देखिए जो ये कंपन उत्पन्न होते हैं इनको हम शॉक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉक वेव। क्या कहते हैं, या शॉक वेव कहते हैं। क्या, शॉक वेव या प्रघाती तरंगे। क्या कहते हैं, प्रघाती तरंगे। तो आज बात समझ में, देखिए जब विमान, जो सुपरसोनिक विमान होता है वो क्या होता है, जो ही निकलता है गुजरता है तो वहां पर क्या होता है, जो भी उसके आसपास हवा होती है उस हवा में होता क्या है कि वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, यानी कंपन उत्पन्न हो जाता है और वो इतनी तीव्र गति से उत्पन्न हो जाता है, उसकी जो ऊर्जा होती है वाइब्रेशन की, कंपन की, वो इतना अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब उसकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कंपन की बहुत अधिक होती है। और उस कंपन को हम क्या कहते हैं, शॉक वेव। क्या, शॉक वेव, या इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रघाती तरंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शॉक वेव क्या होती है, तो शॉक वेव क्या होती है, जब क्या होता है, जब कोई सुपरसोनिक विमान क्या होगा या पराध्वनिक विमान जब गुजरता है या क्या करता है, उड़ान भरता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो आसपास की एयर होती है उसमें हलचल मच जाती है, या कहें तो उसमें क्या हो जाता है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है और जो वाइब्रेशन होता है अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, शॉक वेव या प्रघाती तरंगे कहते हैं। और वो वाइब्रेशन इतना अधिक होता है, उसमें ऊर्जा इतना अधिक होती है कि वो क्या करती है, अगर यह मान लीजिए कहीं पर अगर क्या वहां पर बिल्डिंग वगैरह अगर हो तो वहां पर क्या हो सकता है कि जो बिल्डिंग है या जो भवन क्या है, जो बिल्डिंग या जो भवन है उसकी खिड़कियां टूट सकती हैं। क्या हो सकती हैं, जो खिड़कियां हैं वो क्या हो सकती हैं, खिड़कियां टूट सकती हैं। आई बात समझ में, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो क्या कर सकती है, वो खिड़कियों को तोड़ सकती है। तो यहाँ से क्या आपको बात ध्यान रखना है कि शॉक वेव क्या होती है, जब कोई पराध्वनिक विमान क्या करता है, उड़ान भरता है तो उस समय क्या होता है, उसके आसपास जो हवा होती है उसमें क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है और कंपन इतना प्रबल होता है कि उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है और इतना प्रबल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रबल होता है, उसे हम कहते हैं शॉक वेव। क्या, शॉक वेव या प्रघाती तरंगे। आई बात समझ में, और जो प्रघाती तरंग होती है इतनी ऊर्जा अधिक होती है कि अगर कहीं पर अगर भवन की खिड़कियों
से टकराए तो जो खिड़कियां हैं उनके कांच, खिड़कियों के जो कांच होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वे टूट सकते हैं। आई बात समझ में? तो जो खिड़कियां होती हैं उनके कांच क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो आशा है जो बातें बताई गई आप लोगों को समझ में आई होगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो भी मतलब बताया जा रहा है हो सकता है कि आपको बोरिंग महसूस हो, लेकिन क्या हो कि अगर आप एक बार हमारे साथ समय स्पेंड करके देखिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इससे जुड़े हुए जितने भी मतलब साउंड से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर उनको हल करेंगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ हमने समय क्या किया है, सही जगह पर क्या किया है, समय का इस्तेमाल किया है। तो आशा है जो बातें बताई गई समझ में आई होगी। अगर ये सब बातें जो भी बताई गई आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।